80% नोकऱ्यो गोंयकारां खातीर राखून दवरतले. पर्यटन उद्योग धंद्याक हातभार लावन वेवसायिकांक सक्षम करतले. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान सांगले. बेरोजगारीक लागून गोंयचे तरणाटे त्रासांत पडल्यात. तांकां तांत्रीक शिक्षण दिवन रोजगार मेळोवन दितले अशें केजरीवालान सांगलें. पळयात ताचें म्हणणें. पहली चीज तो मुझे लगता है कि आज हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पहला ऑप्शन बनते जा रहे हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं, मैंने सर्वे देखे अभी दिनों में 2-3 टीवी चैनल पे अपने सर्वे किए। एट द मोमेंट बीजेपी सीम्स टू बी एट नंबर 1 ऑन those टीवी सर्वेस। आम आदमी पार्टी इज एट नंबर 2 एंड कांग्रेस सीम्स टू बी कोलैप्सिंग। अभी तो 5 महीने हैं चुनाव के, 5 महीने दीजिए। 5 महीने में मुझे पूरा उम्मीद है कि गोवा के लोग ये जो हम सब गारंटी दे रहे हैं, जो कैंपेन चल रहा है, जो दिल्ली के तरह अच्छा काम चल रहा है, उसको देखते हुए गोवा के लोग पूरी बहुमत की सरकार बनाएंगे। किस तरह से सारे ठेके गोवा के गवर्नमेंट बाहर वालों को देती है, वो बाहर वाला अपने लोगों को सबको लेके आता है, अपने सारा मैन पावर लेके आता है और गोवा के लोगों को देखते रहते हैं, गोवा के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। उसी तरह से अभी जब माइनिंग खुलेगी, माइनिंग की ऑप्शन होगी, लोगों को ये डर है कि इसके अंदर अभी तक काफी ज्यादा माइनिंग के लोगों को नौकरी, गोवा के लोगों को नौकरी मिलती है। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को माइनिंग लीज मिले वो सारे बाहर के लोगों को लेके आ जाए और गोवा के माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज जो है देखती रहे। तो ये क्लॉज हमने डाला कि 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवान्स। इसमें कुछ लोगों ने हमें कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसलिए 20% रखा है कि अगर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो 20% में आप बाहर से ले लीजिए, बट 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवान्स। 5वां पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होगा, उनका रोजगार वापस नहीं होगा, तब तक उन फैमिलीज को 5000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। पूरी एक्सरसाइज करके एक एक पैसे का हिसाब करके बोलते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दोस्त रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में फोन करके पूछेंगे कि तो बिजली का बिल कितना आता है। अब 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली में और बिजली का बिल 0 आता है। आज हम गोवा के यूथ की बात करेंगे, गोवा के युवाओं की बात करेंगे। गोवा का यूथ बहुत डिस्टर्ब है, गोवा का यूथ बहुत दुखी है, उसके पास रोजगार नहीं है। माँ बाप उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं और वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार हैं जहाँ पे पढ़ाने लिखाने के भी पैसे नहीं थे, उनको लगता है कि हमारा बच्चे को कहीं रोजगार मिल जाए तो घर का खर्चा चल जाएगा, उसके पास भी रोजगार नहीं है। ऊपर से कोरोना ने बुरा हाल किया हुआ है। कोरोना की वजह से कितने लोगों के रोजगार चले गए, कितने परिवार कंगाल हो गए। और पिछले कई साल से गोवा के अंदर माइनिंग नहीं हो रही है। माइनिंग की वजह से कितने लोग थे जो माइनिंग में जॉब्स करते थे, उनके सबके रोजगार चले गए। आज गोवा का यूथ बहुत ज्यादा दुखी है और इनमें से बहुत सारे बच्चे फिर गोवा छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। इसे बंद करना है, हमें गोवा के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। उनको बोलने दीजिए जो बोलते हैं, उनको देखिए बेचारे क्या बोलेंगे। हम कहते हैं बिजली मुफ्त करेंगे तो उनके पास कुछ बोलने को नहीं होता है। हम कहते हैं हम बच्चों को रोजगार देंगे, उनके पास कुछ जवाब नहीं होता है। कहते हैं कि इसका पोस्टर बैठी करता है, बोलना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए कितना जब मैं बोल रहा था सब ताली बजा रहे थे, लोग कितने खुश हैं, उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा, उनकी बिजली मुफ्त होगी। Skill universities actually I shared with our experiences in Delhi. दिल्ली में हमने कुछ स्किल इंस्टीट्यूट शुरू किए, एक विवेक विभाग में शुरू किया, एक और शुरू किया। उसमें हम 12वीं क्लास के बाद
अब हमने स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की है जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ हम टाई अप करके नौकरी पक्की करेंगे जहां, और स्किल यूनिवर्सिटी की शर्त मैंने एक रखी है जिसको वाइस चांसलर बनाया, मैंने कहा आई विल एसेस उनका बात करा लिया that each child, each youth coming out of this university should have at least one job in his pocket. अगर जॉब नहीं दोगे तो फिर आपकी नौकरी की पक्की नहीं है। अभी जैसे मैंने बताया कि गोवा को लेकर हमने बहुत बड़ा इलैबोरेट प्लान बनाया है। आने वाले टाइम में मैं कई बार आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए, स्कूल्स को लेके, नए स्कूल्स को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, नए हॉस्पिटल्स को लेके, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है। मैं सड़क से आ रहा हूँ, सड़कें टूटी हुई है, सड़कें टूटी हुई है, उनको ठीक करेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में, इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है। माइनिंग को शुरू करेंगे, माइनिंग को शुरू करने से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे। टूरिज्म के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, विल पावर चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए। इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं, मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि सावंत साहब ने गोवा के अंदर पानी फ्री कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल्ली में हमने किया था, 4 साल पहले हमने दिल्ली में पानी किया था। गोवा के अंदर हमने कहा बिजली फ्री देंगे, उन्होंने कहा पानी भी फ्री देंगे, बहुत अच्छी बात है। और मैंने सुना महाराष्ट्र में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी शुरू कर दिया। हमने दिल्ली में 3 साल पहले डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया। तो उसमें क्या है, अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है तो आपको एक नंबर दे दिया 1076, आप उस नंबर पे कॉल करो, आपसे पूछेंगे कि आपके घर हम कितने बजे आए हैं। दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता काम करने के लिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। सरकारों के अंदर पैसे की कमी नहीं है, नियम की कमी है। अच्छी नियम वाली सरकार गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकर।